आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा अभी बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के रूप में, उनमें लाइफ साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम इससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइलें वगैरह हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। टीचर एजुकेशन के सिलसिले में विशेषकर बीएड के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड की जो वार्षिक परीक्षाएं करवाई जा रही हैं उसमें पेडागोगिकल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस जो है वो एक ही सब्जेक्ट है। इसका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 80 नंबर आपके थ्योरी मार्क्स के रूप में है और 20 नंबर कॉलेज की तरफ से इंटरनल के रूप में भेजे जाएंगे। और ये इंटरनल आपके 75% यानी कि करीबन 15 नंबर औसतन कम से कम भेजे जाते हैं और अधिकतम जो है वो 18-19 तक भी भेज दिए जाते हैं। पेपर जो है वो आपके मई जून में करवाए जाने थे, जून या जुलाई में। तो ऐसी कंडीशन में पेपर जो है वो आपका जून जुलाई से पहले ही तैयार कर दिया गया था और उस दौरान पेपर का जो नॉर्मल पैटर्न था कि 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो कि 16 नंबर का है, जिसमें 4 यूनिट में से 4-4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अब सितंबर में जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कोविड-19 के कारण आपका एक नया फॉर्मूला लागू कर दिया गया है जो कि अटेम्प्ट एनी 5 के रूप में है। यानी कि अब आपको कोई भी 5 प्रश्न जो हैं पूरे 9 प्रश्नों में से अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यूनिट नंबर 1 के अगर प्रश्नों की बात की जाए तो यूनिट नंबर 1 में आप जो इसकी शुरुआती 2 पॉइंट है, जिसमें कि बायोलॉजिकल साइंस से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, जिसमें कि इसकी नेचर यानी कि इसकी प्रकृति, इसकी हिस्टोरिकल यानी कि हिस्टोरी, इसका जो एक तरह से इतिहास या फिर इसका स्कोप जो है वो एक तरह से इसका क्षेत्र जो है, इन टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके साथ साथ ही आप इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं, जर्नल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके बारे में अक्सर एक प्रश्न जो है वो पहले यूनिट के पहले पार्ट में से बड़ा प्रश्न अक्सर जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह दूसरा जो टॉपिक जो है आप वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में आप यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है और अब उसको सिर्फ और सिर्फ आपको आपका जो सब्जेक्ट लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस है उससे जोड़ करके आपको ये सब्जेक्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में एक बड़ा प्रश्न तैयार करना है। तो इस एक यूनिट में से आप ये 2 बड़े प्रश्न जो है वो तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 जो है वो इसके पेडागोगिकल एनालिसिस से जुड़ी हुई है। तो इस सिलसिले में आप इससे जुड़ा हुआ इसका जो मीनिंग है, इम्पोर्टेंस और स्टेप ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस है, ये आप पढ़ लीजिए। ये एक बड़े प्रश्न के रूप में आपसे आवश्यक रूप से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपके ये साइंस से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं, इनके बारे में भी आप हल्का फुल्का जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि 2 8-8 नंबर के प्रश्न जो है वो 16 नंबर के एक ही प्रश्न में 8-8 नंबर के जो 2 प्रश्न के रूप में इसको पूछा जा सकता है। जैसे ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह फूड चेन है, इन टॉपिक को आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें ये आपके साइंस के सामान्य से टॉपिक हैं जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल से या पीजी की हुई है तो उसी दौरान से आप ये पढ़ रहे हैं। जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, या आप इसमें ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये चीज़ें आप इसमें एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभार 8-8 नंबर के 2 बड़े प्रश्न जो है वो 16 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपसे इसके इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसके सिलसिले में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपसे यूनिट प्लान या फिर आपसे लेसन प्लान के सिलसिले में एक
प्रश्न जो पूछा जाता है, जिसमें कि अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि विज्ञान विषय को लेकर के कक्षा 8 का एक फाइनल वार्षिक पाठ्य योजना जो है वो तैयार कीजिए। तो इस सिलसिले में हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर पहले ही कई वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप उन वीडियो को एक बार देख लें। और साइंस का कोई भी स्टैंडर्ड जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का कोई भी जो टॉपिक है वो आपने तो ग्रेजुएशन वगैरह में PG वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो कोई भी एक टॉपिक को लेकर के सामान्य पाठ्य योजना का आप निर्माण कर लें। आप हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर विजिट करते हैं तो वहाँ आप वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आप इन वीडियो में थोड़ा इनको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आपको पाठ्य योजना से संबंधित कुछ लेसन जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी लेसन प्लान, तो यहाँ आपको पाठ्य योजना से संबंधित कुछ टॉपिक पर वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। तो इनमें से कोई भी वीडियो जो है वो आप देख लें और इस वीडियो के आधार पर आप पाठ्य योजना का निर्माण करना सीख लें, क्योंकि औसतन पाठ्य योजना के सिलसिले में बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये पाठ्य योजना बनाना बहुत ही आसान लगेगा। जैसे कि यहाँ ये पर्यावरण प्रदूषण के टॉपिक को लेकर के इसके मॉडल के बारे में है, या फिर ये हिंदी की एक पाठ्य योजना के बारे में यहाँ बताया गया है। अभी ये जैसे गणित की पाठ्य योजना के बारे में है, त्रिभुज की सर्वांग समता के टॉपिक को लेकर के। जल्दी ही साइंस के 1-2 और टॉपिक पर पाठ्य योजना से जुड़ी हुई वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप ऐसी कोई भी पाठ्य योजना से जुड़ी हुई वीडियो जो है वो आप यहाँ देख ले, और इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस 3rd यूनिट में आप एक पाठ्य योजना का निर्माण करना, लेसन प्लान का कोई भी टॉपिक को लेकर के निर्माण करना जो है वो, इसके प्रिपरेशन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप जरूर आवश्यक रूप से देख लें। इसी के साथ इसमें कुछ टीचिंग टेक्निक्स के रूप में मॉडल्स वगैरह जो प्रयोग किए जाते हैं वो भी आप इसमें जरूर अच्छे से पढ़ लें। जैसे इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक है उसका एक मॉडल मेथड जो है वो आप तैयार करना इसमें एक तरह से सीख लें। ठीक इसी तरह इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल जो है, एक्सपेरिमेंट जो है वो भी आप इसमें एक बार देख लें, क्योंकि इन टॉपिकों में से अक्सर एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। और अगर आपको माइक्रो टीचिंग अच्छे से आपने अटेम्प्ट की हुई है, अच्छे से माइक्रो टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये माइक्रो टीचिंग की कुछ स्किल है, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल है, इलस्ट्रेशन स्किल है, एग्जाम्पलिंग स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है, इन स्किल को लेकर के आप एक बार इनके जो मुख्य मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से याद कर लें। क्योंकि अगर इनके कंपोनेंट्स यानी कि इसके घटक जो आपको अच्छे से याद हैं, तो आप इस माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो है, तो यूनिट नंबर 4 में भी जो टॉपिक हैं वो आपने इससे पहले अच्छे से पढ़े हुए हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मेजरमेंट और वैल्यूएशन का जो टॉपिक है, मूल्यांकन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो आपने इससे पहले भी फिजिकल साइंस में या एक अन्य सब्जेक्ट में आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसी में मूल्यांकन में ही इसका जो फॉर्मेटिव और सबमेटिव जो मूल्यांकन है या इसके जो ये आपने अच्छे से पहले पढ़े हुए हैं। ठीक इसी तरह इसमें एक अचीवमेंट टेस्ट जो है वो आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि या तो मूल्यांकन के बारे में पूछ लिया जाता है और मूल्यांकन के प्रकार फॉर्मेटिव और सबमेटिव में से कोई भी एक या इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है बड़े प्रश्न में, या फिर बड़े प्रश्न में आपसे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसी तरह CCE पैटर्न जो है वो आपने इससे पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो CCE पैटर्न को भी आप
को भी आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि सीसीई पैटर्न के बारे में भी आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक यूनिट में से आप दो दो तीन बड़े प्रश्न अगर आप याद करेंगे तो आराम से आपका ये पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं कि क्या हम केवल 2 यूनिट ही तैयार कर लें, तो आप 2 यूनिट अच्छे से तैयार कर लें, लेकिन उसके बाद जो 2 यूनिट अन्य जो 2 यूनिट बचती हैं उन 2 यूनिट को भी आप एक बार हल्का सा पढ़ जरूर लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उन 2 यूनिट में से जो आपने तैयार की है एक प्रश्न अच्छे रूप में पूछ लिया जाता है सामान्य सा, और दूसरा जो है वो आलोचनात्मक क्रिटिकल प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप वो पूरी यूनिट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आपका अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं बनेंगे। इसलिए आप 2 यूनिट जो है वो अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद की जो 2 यूनिट अन्य 2 यूनिट बचती हैं उनको भी आप हल्का फुल्का एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।